प्रभु श्री राम की अपार कृपा हो रही है कि भाव के साथ और श्रद्धा के साथ भगवान की इस निर्मल कथा को आप लोग सुन रहे हो। भगवान दयानिधान दया कर रहे हैं, हमें अपनी कीर्ति गाने का अवसर दे रहे हैं। प्रभु ये राम जी की महती अनुकंपा है, प्रभु राम की कृपा है हम पर। और संत जन कहते हैं कि जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की नजरें रहती हैं प्यारे, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पर भगवान की नजरें रहती हैं वो काल के युग से, कलयुग से, बुराइयों की छाया से बचा रहता है। क्योंकि जहां प्रकाश रहता है, जहां उजाला रहता है, वहां अंधेरा नहीं आ सकता है। एक संत तो कहानी सुना रहे थे कि एक बार अंधेरे ने शिकायत कर दी जाकर ब्रह्मा जी से। क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है, अंधेरा भी, उजाला भी, धरती भी, आकाश भी, तो सब कुछ बनाया हुआ उस प्रभु का है। तो अंधेरे ने जाकर शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये जो आपने प्रकाश बनाया है ये मेरा शत्रु है, ये मेरे से वैर करता है, ये जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं करता है और इसका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता की बात ही नहीं, बुलाओ, अदालत में पेश किया जाए प्रकाश को। और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अदालत में प्रकाश को पेश किया जाए, तो जैसे ही प्रकाश आया तो अंधेरा तो भाग गया। जब अंधेरा भागा तो ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई, अरे भैया कहाँ चले गए? कहा, महाराज इसे दूर करो तो मैं आऊं। भगवान ने कहा, देखो सुनवाई होगी तो दोनों इकट्ठे खड़े होंगे तभी होगी, जब इकट्ठे खड़े ही नहीं हो सकते तो सुनवाई कैसे? तो अंधेरे ने कहा, महाराज फिर ये मुझे टिकने नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इसलिए मैंने तुम दोनों की टाइमिंग बनाई हुई है, समय बनाया हुआ है तुम दोनों कि जब प्रकाश है तब अंधेरा नहीं है। हाँ, प्रकाश दूर हो जाए तो तेरा आगमन अपने आप हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। और इसी तरह प्यारे जीवन में भगवान की भक्ति है कि जब जब हमारे हृदय में, जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति निरंतर रहती है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में अंधेरा नहीं होता है। अब अंधेरे के कई कारण हैं महाराज। अंधेरा चिंताओं का, परेशानियों का इंसान को समझ आती रहती है। तो जब तक भक्ति है, जब तक भजन है, जब तक राम कीर्ति है, राम गुण है, तो हमारे जीवन में अंधेरा नहीं होता है। श्री राम जय राम। तो इसलिए संत महात्मा मुनिजन कहते हैं, भैया भक्ति जब तक शक्ति है, शरीर में ऊर्जा है, तब तक भक्ति को संभाल के रखो। क्योंकि भक्ति संभली रहेगी तो अपने आप ही सुख संपत्ति तो मिलती ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, जीवन में अंधेरा नहीं होगा, जीवन में अज्ञानता नहीं आएगी, जीवन में क्लेश नहीं होंगे, जीवन में बुराइयों से बच जाओगे। श्री राम जय राम। तो कल भाव और आनंद के साथ भगवान प्रभु श्री हरि की कीर्ति हमने सुनी। और कल शिव महिमा का दिन रहा कि कल की सभा में हमने भगवान भोलेनाथ की सुंदर लीलाओं को सुना और बड़ा आनंद उत्सव रहा महाराज। जितने लोग कथा में आए, जिन्होंने बड़े भाव और प्रेम से कथा सुनी, तो मुझे लगता है हर किसी ने आनंद लिया कल भोलेनाथ के उस लीलाओं का। तो आज भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं और कैलाश पर बैठे हुए भोलेनाथ के घर का वातावरण क्या है कि अब सती जो है वो पार्वती रूप में प्रकट हुई और पार्वती रूप में आकर भोलेनाथ की फिर शरण ली है, फिर भोलेनाथ का वर्ण किया। अब भोलेनाथ अकेले नहीं है, तो भोलेनाथ को एक नाम मिल गया है गौरी शंकर।
गौरी शंकर भगवान की। तो अब क्या होता है प्यारे कि कैलाश पर जितने लोग हैं सब लोग भजनानंदी हैं। एक परिवार में सभी लोग और सारे के सारे भजन करने वाले हैं। मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भोलेनाथ की नगरी देखो कैसी है महाराज कि माँ जगदम्बा पार्वती जो हैं वो शेर पर सवार हैं, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। अब दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। शेर का और नंदी का आपस में कोई प्रेम नहीं है। अगर स्वभाव के अनुकूल देखा जाए तो दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का कोई प्रेम नहीं है। लेकिन भोलेनाथ के घर में दोनों ने अपने स्वभाव छोड़ दिए प्यारे कि शेर ने अपना क्रूर स्वभाव जो है, जो मांसाहारी स्वभाव है उसका त्याग किया हुआ है, और नंदी ने, क्योंकि नंदी का स्वभाव भी हिंसक होता है, तो नंदी जी ने भी अपना हिंसक स्वभाव छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है महाराज? क्योंकि वहाँ भोलेनाथ, वहाँ देवी पार्वती जो है सारा दिन भजन में लगे रहते हैं। जहाँ भजन चलता है वहाँ स्वभाव में कठोरता नहीं रहती। स्वभाव में कठोरता तब तक रहती है प्यारे जब तक भजन नहीं होता। श्री राम जय राम। अगर आपकी जुबान जप रही है, दूसरा, या फिर आपके कानों में सुनाई दे रहा है, निरंतर आप भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, हरि कथा सुनते हो, तो श्रवण करने से और वाचन करने से, बोलने से, इन दोनों तरीकों से आपके स्वभाव में कोमलता आती है। तो स्वभाव की जो कठोरता है, स्वभाव में जो कलुषता है वो निकल जाती है, बुराइयां निकल जाती हैं। तो शेर का और नंदी का जो संयोग है वो आपसी संयोग स्वभाव का ठीक नहीं है। लेकिन भोलेनाथ के घर में भजन होता है तो दोनों ने स्वभाव छोड़ दिया। श्री राम जय राम। दोनों एक दूसरे से मित्रता करते हैं। और जो उनके पुत्र हैं गणेश जी, उनका जो रथ है, उनका जो वाहन है वो मूषक है, चूहा है। पर कार्तिकेय जी जो है उनका वाहन जो है वो मयूर है, मोर है। पर दूसरी ओर भोलेनाथ ने अपने गले में सर्प डाले हुए हैं। अब उस मूषक का शत्रु सर्प है और सर्प का शत्रु मयूर है, मोर है। मोर सांप को खाता है, सांप मूषक को खाता है, लेकिन भोलेनाथ के घर में कोई किसी को नहीं खाता है हमारा। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो सब गुण गाते हैं भगवान प्रभु राम के। श्री राम जय राम। जय जय। वहाँ वैर नहीं है, वहाँ विरोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। सब लोग प्रभु के कुछ गुण गाते हैं, कुछ गुण सुनते हैं। क्योंकि सांप गा नहीं सकता, तो सांप भोलेनाथ के गले में है तो सुन रहा है भोलेनाथ सारा दिन श्री राम जय राम। प्यारे मयूर बोल नहीं सकता है, वो अपनी तरह की वाणी बोलता है, लेकिन सुनाई तो देता है। मूषक बोल नहीं सकता, उनको सुनाई तो देता है। प्यारे सिंह बोल नहीं सकता है, सिंह को सुनाई तो देता है। एक नंदी ही ऐसा है जो बोल भी सकता है, जो सुन भी सकता है। तो नंदी जी जब जब गण रूप में आते हैं, देखो वाहन रूप में आते हैं तो फिर केवल सुनते हैं, जब गण रूप में आते हैं तो suनते भी हैं और बोलते भी हैं। अब नंदी जी वाचन करते हैं तो नमः शिवाय। नंदी जी वाचन करते हैं। नंदी जी जब बोलते हैं तो उनकी वाणी जब चलती है, जिह्वा जब चलती है, कुछ कहती है तो सिर्फ एक ही नाम कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तो सिंह केवल सुनता है और नंदी जी जब गण रूप में आते हैं तो बोलते भी हैं, तो ओम नमः शिवाय। अब सारा वातावरण क्या है? भोलेनाथ के घर का वातावरण जो है, सब लोग भगवान की कीर्ति कुछ गाते हैं, कुछ सुनते हैं, कोई एक दूसरे से वैर नहीं करता है। श्री राम जय राम। जय जय राम।
मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। और प्यारे यही तो वैकुंठ है, यही तो कैलाश है, यही तो नारायण लोक है, गोलोक है, जहाँ परिवार तो रहता हो लेकिन परिवार में प्रेम हो, परिवार में वैर ना हो, द्वेष ना हो, एक दूसरे के प्रति किसी तरह का कोई बुरा भाव ना हो। उसी को तो कैलाश कहते हैं, उसी को तो वैकुंठ कहते हैं, वही तो नारायण लोक है। अब कोई घर के आगे लिखा ले महाराज कि हरि निवास है, ये तो गोपाल निवास है, ये तो कई लोग घर के बाहर कोई लिखवा ले महाराज, या ये तो भक्ति निवास है, ये भक्तों का निवास है, तो केवल लिखवाने मात्र से नहीं, जब बाहर लिखवा लिया तो उसका मतलब है हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए। और जब परिवार में वो गुण आ जाते हैं प्यारे, तो वही परिवार, वही कच्चा मकान, मकान में रहने वाले वो मिट्टी के बर्तन, वो इंसान जो मिट्टी के हैं, तो उनका जो रहना है वो रहना कैलाश जैसा हो जाता है, रहना नारायण लोक जैसा हो जाता है। श्री राम जय राम। कुछ बाहर नहीं है प्यारे, भगवान की ये लीलाएं हमारे ही जीवन को संभालती हैं, हमारे ही जीवन को दिशा देती है। भगवान की ये लीला और दिशा मिल जाए प्यारे, और हमारा जीवन उनसे दिशा लेके चलने लगे तो जीवन का सुधार हो जाता है। ध्यान से सुनना, जिसके अंदर विचार है उसका सुधार है, जिसके अंदर विचार है उसका सुधार है, जिसका सुधार है उसी का उद्धार है, जिसका सुधार नहीं है उसका उद्धार भी नहीं होता प्यारे। लेकिन सुधार और उद्धार तक जाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है विचार। श्री राम जय राम। और भोलेनाथ की कैलाश नगरी पर जितने लोग हैं वो सब लोग भगवान की कीर्ति गाने वाले हैं। आज तो एक दिन बड़ा निराला आया कि सुबह सुबह का समय था, तो सब लोग अपने भजन कर्म नित्य कर्म से निवृत्त हुए, क्योंकि भगवान के घर में भी वहाँ एक नित्य क्रम है, वहाँ एक माला जप है, वहाँ एक ध्यान साधना है, वहाँ भजन है। वो अलग बात है कि भोलेनाथ की नगरी पर सब लोग सारा दिन ध्यान में, सारा दिन भजन में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी एक बंधन है कि सारा दिन भले ही रहो प्यारे, लेकिन सुबह उठकर ये करना ही करना है। श्री राम जय राम। आप लोग पूरा दिन भजन में रहो, लेकिन नियम जरूर होना चाहिए कि सुबह उठना है तो एक माला जपनी है, हरि राम हरे राम हरे राम ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगे। शायद पहले दिन हमने एक भजन गाया था कि भजने प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, और जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका। तो जीवन में भजन का बंधन भी जरूरी है। जैसे हमारा जो जीवन है इसमें पदार्थों का बंधन है, हम बिना पदार्थों के नहीं रह सकते। हमें सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए, कमरा भी चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिए, पकाने के लिए अग्नि भी चाहिए, ये समस्त पदार्थ हैं और हमें पदार्थों की जरूरत है। जिस प्रकार हमारे जीवन में पदार्थों का बंधन है, वैसे ही प्यारे हमारे जीवन में परमात्मा का भी एक बंधन होना चाहिए। उसने हमें बांध के रखा हुआ, ये तो अच्छी बात है, और महाराज हम भी तो कुछ करें ना, स्वयं को बांध कर स्वयं को जरा हम भी तो कंट्रोल करके रखें। तो स्वयं के कंट्रोल का तरीका है भजन। किसी ने पूछ लिया महाराज भोजन और भजन दोनों एक जैसे ही लगते हैं, भोजन और भजन दोनों एक जैसे लगते हैं। तो किसी ने संत से पूछ लिया, किसी से महाराज जरा ये तो बताओ कि भोजन कितना करें और भजन कितना करें, क्योंकि आप सब लोग बताते रहते हो। कहा महाराज कुछ तो बताओ। तो संत बड़े समझदार थे, तो संत ने कहा अच्छा बेटा जो भोजन और भजन है इसमें फर्क पता क्या है। उसने कहा महाराज भोजन भजन में इतना ही फर्क है कि भोजन खाया जा सकता है पर भजन को, हाँ जी सीधी बात है, भजन को खाया नहीं जा सकता है। तो संत मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहा बेटा ये तो तेरा अर्थ हो गया जो तुझे समझ में आया, अब तुझे मैं बताता हूं। भोजन और भजन में अक्षरों में एक मात्रा का फर्क है।
भोजन में क्या लगती है? मात्रा, भ को की मात्रा, तो क्या बन गया? भोजन। भजन को कोई मात्रा नहीं है, भोजन को मात्रा है, भजन को कोई मात्रा नहीं है। भोजन और भजन में तूने पूछा कि भोजन कितना करना चाहिए, भजन कितना करना चाहिए, तो संतों ने कहा बेटा जिसको लगी है मात्रा उसको तो हमेशा मात्रा में ही करो, और जिसको मात्रा नहीं लगी है प्यारे वो बिना मात्रा के करो तो कल्याण करता है प्यारे। जितना दिल करता है भजन करिए, भजन जितना बढ़ाओगे कभी एसिडिटी नहीं करेगा। और भोजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, आदमी हाजमोला ढूंढता है, महाराज थोड़ा सा हाजमोला दे दो, श्री राम जय राम। नहीं तो क्या होता है, कई लोग होते हैं ना भोजन करने के बाद सैर करने निकलते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हो भैया रात को 9:30 बजे? मैं थोड़ा भोजन को पचा रहा। श्री राम जय राम। तो ये जो प्रक्रिया है भोजन को पचाने की, पता है भले ही मात्रा में किया है लेकिन इसको पचाने की एक प्रक्रिया है। तो भोजन मात्रा में, इसलिए तो हम लोग गुरबाणी में कहते हैं ना कि बाबा शेख फरीद का वचन है कि रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, ना वेग पराई चौपड़ी ते ना तरसाई थी। फरीदा रुखी रोटी मेरी काट की ते लावे मेरी भुख, जिन्ना खादी चौपड़ी कणे सहन के भुख। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। अर्जुन को जीवन जीना भी सिखाया, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं अर्जुन जिस आदमी का आहार सही है, युक्त है, व्यवहार भी सही है, युक्त है, उसे पता है भोजन कितना करना है, व्यवहार कैसे करना है, और तीसरा एक और चीज है जिसको सोने का भी पता है कितना सोना है, और जिसका ये सूक्ष्म है, जिसका ये कम है, भोजन, व्यवहार और सोना, ये तीन चीजें जो हैं जिसकी नियंत्रित है, तो भगवान कहते हैं उसके योग क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, क्योंकि वो जागृत है, वो बेसुध नहीं है। अब सामने पदार्थ पड़े हो बढ़िया महाराज, अब मान लीजिए सामने आपकी थाली में बहुत स्वादिष्ट भोजन है और आप नियंत्रण करके बैठे हो, नहीं नहीं प्यारे उतना ही मिलेगा जितनी जरूरत है, पर आपने स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग कर दिया, इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर स्वयं पर नियंत्रण करना सीख लिया। श्री राम जय राम। तो भोलेनाथ की नगरी पर जितने लोग हैं वो सारे भजनानंदी हैं। और प्यारे आज मैं फिर कहूँ कि सुबह अपने जीवन में थोड़ा सा बंधन रखो बांध कर, सुबह का भी शाम का भी थोड़ा सा बंधन, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 10 मिनट का। मेरी माताएं बहनें तो थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकती हैं, घर के कामकाज को निवृत्त करके आप थोड़े अपने आप को ज्यादा बंधन में रखो। भाई बंधु जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं, अगर उनको घर में समय नहीं लगता है तो अपनी दुकान मंगल करने से पहले दुकान में बैठकर एक माला जपो, श्री राम जय राम। आदत डालो। इस आदत से क्या होता है कि आप घर में जब आओगे ना, दुकान से जब घर में आओगे, अगर ये आदत बनी हुई है तो जो दुकान से चलकर घर जाएगा वो प्रसन्न होकर जाएगा, और यदि घर वालों की भी आदत बनी हुई है तो जो इंतजार कर रहे हैं वो आपको देखेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुख से मिले। श्री राम जय राम। जय जय। भजन जो है ना प्यारे, ये हम हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर के कंट्रोल करने की एक बड़ी सुंदर विधि है। बिना भजन के कोई स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। भोलेनाथ की नगरी पर जितने जानवर हैं, जितने रहने वाले उनके वाहन हैं, उन वाहनों ने अपने स्वभाव छोड़े हुए हैं। कारण क्या है महाराज? कारण है सिर्फ भजन। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो आज एक सुबह ऐसी आई, उस सुबह में देवी पार्वती भोलेनाथ के पास जाती हैं, प्रणाम किया है, हाथ जोड़े हैं। भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देवी
जीवन की बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद फिर मिलन हुआ है। और मैं यही बतौर कह दूं, सच यही है कि हम लोग घूम रहे हैं, कभी कोई पुत्र बन जाता है, कभी पिता बनकर प्रकट हो जाता है, कभी कोई बेटी माँ बनकर प्रकट होती है, कोई माँ बेटी बनकर प्रकट होती है। यही संसार की प्रक्रिया है। बस हम में और देवताओं में क्या फर्क है कि महाराज हम भूल जाते हैं, देवताओं को याद रहता है। श्री राम जय राम। कई बार आपने दैवीय संयोग देखे होंगे कि किसी के घर में कोई बालक जन्म लेता है महाराज, तो वो अपनी सारी पिछले जन्म की बातें बता रहा है। कई बार आता है ना, नेट पे आ जाता है, पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, तो वो बताता है पिछले जन्म की, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है महाराज, किसी के घर कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद उसके घर में कोई बालक जन्म लेता है, तो वो बताता है मैं वही हूँ जो पहले था पिता। ये संयोग कभी कभी हो, तो ये संयोग बताते हैं कि पूर्व जन्म में हम कुछ थे, लेकिन क्या इंसान में और देवताओं में सिर्फ इतना फर्क है, इंसान को विस्मृति हो जाती है, लेकिन देवताओं को विस्मृति नहीं होती है, उनको याद रहता है। इसलिए देवता जो है वो शांत रहते हैं। देवताओं का जीवन जो है वो संतोष का जीवन है। देवता जीवन के हर पहलू को समझते हैं, इसलिए जल्दी विचलित नहीं होते। और इंसान क्या है महाराज, कि इंसान समझता नहीं है, इसलिए बड़ी जल्दी बेचैन हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आती है भगवान की ये नियति, इसलिए बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता है संसार का ये चक्र, ये काल का चक्र, ये समय का चक्र, इसलिए इंसान का मन बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है, बड़ी जल्दी बेचैन हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बेटा कि जीवन में इस काल चक्र को समझना है, तो जीवन के इस व्यूह रचना को समझना है, तो सुबह शाम का एक छोटा सा बंधन डालो भजन का। श्री राम जय राम। जय राम। और प्यारे ये नहीं कि मैं भजन करता हूं तो मेरे साथ यही होना चाहिए, उसकी मर्जी पे छोड़ो। जैसे वो चला रहा है उसे चलाने दो, तुम्हारा जो धर्म है तुम उस धर्म को निभाओ। जब ग्रंथियां नहीं खुलती हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं है महाराज, तो जितना पता है उसमें आनंद लो, भजन की आदत का। तो आज सुबह सुबह भोलेनाथ देख रहे हैं देवी पार्वती को, बड़े प्रसन्न मन से कह रहे हैं कि कहा देवी बड़ी लंबी यात्रा करके फिर मिलन हुआ। तो देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ यात्रा भले ही लंबी थी, लेकिन इस जीवन में आनंद कुछ ज्यादा मिला। भोलेनाथ ने कहा देवी वो कैसे? कहा महाराज बचपन से ही आपकी साधना करने का जो समय मिला, जो भजन करने का समय मिला भोलेनाथ, वो अति अति उत्तम था, बहुत आनंद देने वाला था। और इस जन्म में, इस जीवन में, इस शरीर में आकर जो मैंने उपलब्धियां की महाराज, वो उपलब्धियां कमाल की कि जन्म राजा के घर में, हिमाचल राज्य के घर में, लेकिन किसी पदार्थ से कोई प्रेम नहीं। जन्म राजा के घर में था महाराज, लेकिन कोई भौतिक साधनों का लगाव नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। कहा भोलेनाथ सबसे बड़ी बात तो ये है महाराज मैं राजकुमारी हूं, लेकिन राजकुमारी होने के बाद भी मेरे मन में किसी तरह का कोई अहम भाव नहीं। मैं एक आवाज लगाती थी तो अनेकों दास दासियां दौड़ती आती थी कि हाँ राजकुमारी जी आज्ञा कीजिए। लेकिन कहा भोलेनाथ इस जीवन को जीने का आनंद ही अलग मिला कि इस जीवन में मुझे अहम भाव पर देखने को नहीं मिला। और वो दास दासियां जो दौड़ कर आते थे तो उनको मैंने कभी दास भाव से देखा ही नहीं कि ये मेरी दास दासियां हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सुख त्याग कर जो भजन करने का मौका मिला है भोलेनाथ, उस भजन ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। जहां मेरे पास अनेकों पदार्थ थे और उन पदार्थों को जीवन में ग्रहण करने का समय था, मैंने त्याग कर केवल पत्ते खाए और पत्तों का भी त्याग किया महाराज। एक दिव्य नाम मिल गया अपर्णा। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, कहा देवी ये भी राम कृपा है। और आज देवी सती कहती है महाराज यदि पूर्व जन्म में, पार्वती कहती है यदि पूर्व जन्म में मुझे संदेह ना होता
भगवान प्रभु श्री राम को लीला ना करते। और महाराज यदि आपके द्वारा मुझे त्याग कर वो पश्चाताप मैं ना झेलती तो महाराज इस जन्म में इस भक्ति का आनंद मैं अनुभव नहीं कर सकती। कई बार होता है जीवन में, कई बार ठोकरें जगाती हैं, कई बार दुख तकलीफ जो है और मजबूत कर देते हैं। किसी शायर कवि ने लिखा कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जो मेहंदी है, हिना है, वो पत्थर पे घिसती है प्यारे, उसके बाद वो जितनी घिसती है उतना उसका रंग गाढ़ा होता है, उतना गहरा रंग होता है। ऐसा ही जीवन है, पर जीवन कभी कभी ठोकरों से बहुत ऊंचा उठता है। श्री राम जय राम। इसलिए ईश्वर जो करता है उस ईश्वर की क्रिया को ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है और जैसी बनाई है उसने वैसे अपने ढंग से इसे चलाना है। क्योंकि एक तराजू है जिस पर वो तौलता है और उसके बाद फिर प्यारे आगे आगे भेजता है, आगे आगे चलाता है, और वो तोल रहा है, वो जैसे चलाना चाहता है उसे चलाने। श्री राम जय राम। मैं यहाँ एक संत की बात सुनाऊं। एक संत जंगल में बैठे, एक राजा आया उनके पास। थोड़ी सर्दी पड़ रही थी। उस राजा ने संतों को देखा। सुबह का टाइम था, संत बैठे जिसको जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कोपीन बनता खरु भाग्य। इसका मतलब है कि जिसकी इच्छाएं कम होती है वो सुखी ज्यादा होता है, जिसकी इच्छाएं कम होगी वो सुखी ज्यादा होगा, जिसकी इच्छाएं ज्यादा होंगी वो सुखी कम होगा। क्योंकि ज्यादा इच्छाओं के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बड़ा भागना पड़ेगा। तो संत बैठे हैं एक लंगोटी में भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो वहीं पर एक राजा आ गया। जब राजा आया तो राजा ने देखा संत को, पास आया, घोड़े से उतरा, कुछ सैनिक है साथ में, एक दो मंत्री साथ में है। तो जब खटपट हुई तो संत ध्यान में थे। संतों ने आंखें खोली, आंखें खोल के संतों ने देखा सामने एक राजा है। तो राजा ने संतों को देखा है। तो राजा पहला प्रश्न करता है, संत को कहता है महाराज यहां बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, रहते कहां हो, झोंपड़ी कहां है महाराज? संत ने कहा राजन क्या? कहा महाराज झोंपड़ी कहां है? संत ने कहा भैया झोंपड़ी तो बनाई नहीं। चलो कोई बात नहीं, होता है, संत त्यागी होते हैं। तो राजा ने कहा महाराज अच्छा ये बताओ रहते कहां? संत ने कहा राजन जहां भगवान रख लेता है वहीं रह जाते हैं। रहने की कोई फिक्स जगह नहीं है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, भगवान जहां रख लेता है वहीं रह जाते हैं। उस संत ने कहा अच्छा महाराज, राजा ने कहा अच्छा ये बताओ भोजन क्या करते हो? कोई देके जाता है भोजन, कोई सेवादार आता है? कहा नहीं महाराज। फिर खाते क्या हो? संत ने कहा महाराज जो भगवान खिला देता है वो खा लेते हैं। तो राजा ने तीसरा प्रश्न किया, कहा महाराज अच्छा ये बताओ सोते कहाँ हो? रात तो होती ही है, सोना तो बढ़ता ही है। अब सोने का जगह मिल गई तो पता चल जाएगा कौन सी झोंपड़ी है, किस जगह रहते हैं। सोते कहाँ हो? तो संतों ने कहा महाराज सोने का भी कहाँ ठिकाना है, जहां भगवान सुला देता है वहीं, कोई लगाव नहीं। तो राजा चौथा प्रश्न पूछने लगा। संत ने कहा रुको रुको महाराज, इतने प्रश्न मत पूछो, एक प्रश्न मैं पूछता हूं। मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं कि भगवान जैसे चला रहा है वैसे गाड़ी को चलने दो, अपना धर्म निभाओ। श्री राम जय राम। क्योंकि उसको हम बस में नहीं कर सकते हैं, भगवान को हम बदल नहीं सकते हैं, उसकी नियति को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन स्वयं को केंद्रित करके भगवान में भजन में लगाया जा सकता है। तो उस राजा को प्रश्न किया संतों ने। तो संत कहने लगे महाराज अच्छा एक बात बताओ। तो राजा ने कहा जी पूछो। तो संत कहने लगे महाराज जो पिछली रात बीती है, पिछली रात एक रात, और उस एक रात में भी
सूर्य अस्त होने के बाद तेरे सोने से पहले, जब तक तू सोया नहीं, सूर्य अस्त होने के बाद और सोने से पहले का जो समय था, वो 2-4-5 घंटे का जो समय था, वो समय याद है? राजा ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, सारा समय याद है मुझे, एक एक पल याद है। संत ने कहा महाराज बस सीधा प्रश्न है, उसका सीधा सीधा उत्तर देना कि उस समय में जो 4-5 घंटे का समय था, सूर्य अस्त होने के बाद सोने से पहले तक तूने भगवान को कितनी दफा याद किया? अब राजा की आंखें झुक गई। तो राजा ने कहा महाराज पिछली रात तो मैंने याद नहीं किया, पिछली रात तो कुछ मसले आए हुए थे महाराज, एक बार भी भगवान को याद नहीं कर पाया। तो संत मुस्कुरा उठे, हंसते हुए कहने लगे राजन कभी सोचना जाकर, ये तो सिर्फ मैंने एक रात का और थोड़े से समय का हिसाब मांगा है। अरे पगले सोच, जब उसके पास जाएगा वो एक एक रात का हिसाब मांगेगा, जब उससे सामना होगा, जब भगवान से सामना होगा तो एक एक पल का हिसाब मांगेगा, एक एक सांस का हिसाब मांगेगा। यहाँ तो तू राजा है, लेकिन याद रख सोने में रहने वाले, यदि हाल ऐसे ही रहा तो सोने में रहकर भी मिट्टी हो जाएगा। और हमें देख, हम मिट्टी में बैठे हैं, जब जाएंगे तो सोना हो जाएंगे, क्योंकि तू ऐसा है जो याद नहीं करता और हम ऐसे हैं जो कभी भुलाते नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जीवन जैसे है उसको चलने दो, लेकिन एक जीवन में बंधन रखो भजन का। श्री राम जय राम। और ये बंधन बड़ा सुकून देता है प्यारे, जब कुछ समझ में ना आए, जब कुछ समझ में ना आए तो हरि की माला लो और भगवान का भजन करो। आगे बढ़े कथा में, उससे पहले बड़े प्रेम से कहो भगवान को, हे राम गाँव में मुड़ते। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ कृपा करके वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।